अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं रेडियो शो पे कुछ अयाज बात कर रहा हूँ, कुछ कमेंट्स देना चाहता था अगर पॉसिबल हो तो। बिल्कुल दीजिए। कहाँ से बोल रहे हैं अयाज आप? जी सॉरी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं टोरंटो से बोल रहा हूँ। जी टोरंटो से। जी बोलिए अयाज। हाँ तो एम आई ऑन एयर राइट नाउ? यस यू आर ऑन एयर। अच्छा, मैं बहुत खुशी हुई आपसे बात की। इट्स माय फर्स्ट टाइम कॉलिंग। जी तो मैं एक्चुअली ये जो पूरी सिचुएशन है आजकल, इसके ऊपर बात करना चाह रहा था मेनली आफ्टर द। अयाज मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि आप टोरंटो में ही हैं, आप मुझे 10 मिनट बाद कॉल करेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान से मेरे पास एक गेस्ट इस वक्त अभी कनेक्ट हुए हैं। मैं उनको ले रहा हूँ। मैं बहुत मशकूर हूँ अगर आप 10 मिनट 15 मिनट बाद कॉल कर लीजिए। जी जरूर, थैंक यू। इंशाल्लाह मैं आपसे कॉल करूंगा। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जैद हामिद साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का फजल, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए। माशाल्लाह हमारे सारे दियारे गैर में पाकिस्तानी दोस्तों का क्या हाल? अरे दियारे गैर में हम तो हैं, लेकिन आपने जो धूम मचाई हुई है ना पूरी दुनिया में, उसका तो कोई मैं समझता हूं कि इस वक्त वो आप एक वाहिद आवाज हैं कि जो बहुत दिलेरी के साथ बहुत ही हिम्मत से एक ऐसे सैलाब के सामने खड़े हैं कि जो हमें बहाने के लिए तैयार बैठा है। तो मैं आपसे सवाल करूंगा कि मुझे ये बताइए कि अब ये जो सूरत हाल है, पहले आपसे गुफ्तगू हो चुकी इस प्रोग्राम में कि जो कुछ भी सब कुछ इस पे क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इस वक्त जो करंट सूरत हाल है हमारे पास, उसका क्या है कि वो ये जो तैयारे आ गए हैं चले गए हैं और वो कह रहे हैं टेक्निकल गलती से आ गए थे। खुद हम ही सफाई भी पेश कर रहे हैं। वजीर आजम साहब का भी थोड़ी देर पहले मैं न्यूज देख रहा था, एयरपोर्ट पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि वो टेक्निकल फॉल्ट था। आप क्या कहते हैं? देखिए, यानी इससे ज्यादा अहमकाना बात और खुराफात हम क्या कह सकते हैं आपको, कि जब दुश्मन एक एग्रेसिव मोड में दो जगहों से पेनिट्रेट करते हैं उसके तैयारे, एक लाहौर के पास मुरीद के थे, जमात दावा के मरकज पे उन्होंने हमला करने के लिए आए, दूसरा मुजफ्फराबाद में कैंप पर आए, दोनों तैयारे मुसल्लह थे, और वो अल्लाह के फजल से पाक फजाइया के रिस्पांस की वजह से, यानी इतना हमारा ऑलरेडी एयर पेट्रोल था वहां पे, हमारे ऑलरेडी जहाज स्क्रैम्बल करने के लिए तैयार खड़े हुए थे, हमें खतरा था कि ईद की छुट्टियों में या ईद के बाद ये लोग आएंगे। तो ये रिस्पांस की वजह से अल्लाह के फजल से वापस गए हैं, कोई टेक्निकल खराबी की वजह से दाखिल नहीं हुए थे। और ये शर्मनाक बात है किस तरह मुल्क के वजीर आजम, मुल्क का सदर, मुल्क के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इस तरह बिहेव कर रहे हैं जैसे ये दिल्ली से आए हैं। जी हेलो जी बिस्मिल्लाह। जी नहीं तो जी बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ आपको, आप आई कैन हियर यू। जी नहीं साहब, ये जो ठीक है सब कुछ आप लेकिन लोग ये कहते हैं कि जो आप जो गुफ्तगू करते हैं कि जो बातें आप कह रहे हैं, वो लोग ये समझते हैं कि किस्से और कहानियां, और बेशुमार लोगों को मैं पढ़ चुका हूं जो आपके क्रिटिक हैं, लेकिन आप जिस अंदाज में बात करते हैं, जाहिर बात है कि आपका जो तजुर्बा खुद जाती तौर पे जिंदगी के तजुर्बात हैं उनकी रोशनी में आप बात करते हैं और आप देख चुके हैं। आप बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो उन चीजों से गुजरे नहीं है जिनसे आप गुजरे। मुझे ये बताइए कि क्या हल है, आखिर होगा क्या, और इसका मतलब क्या हल होना चाहिए, और क्या स्ट्रेटेजी गवर्नमेंट को इख्तियार करनी चाहिए, और हम लोगों को पाकिस्तानी की हैसियत से। और एक मैं ये भी जानना चाहता हूं आपसे कि जो आपका स्टैंस है हिंदुस्तान के बारे में, वो इतना स्ट्रांग है कि उसके मुताबिक तो दोस्ती की तो कोई एंगल नजर ही नहीं आते किसी भी किस्म से। तो क्या आप ये समझते हैं कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान की कभी दोस्ती हो ही नहीं सकती और एक अच्छे पड़ोसियों की तरह कभी रह ही नहीं सकते? ये दो चीजें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखो भैया, पहली बात तो हम आपके इस बात का जवाब दें कि इस वक्त क्या सूरत हाल हो रही है और हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अल्लाह के फजल से हम बहुत अच्छी और मजबूत पोजीशन में हैं अगर हमारी हुकूमत, हमारी फौज और हमारे पार्लियामेंट, हमारा मीडिया मुत्तहिद हो जाए। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारी हुकूमत प्रैक्टिकली इस कदर करप्ट और नालायक हुकूमत है कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक ऐसी नापाक हुकूमत नहीं आई है कभी। आप ये सोचिए तो सही, ये सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं लोग कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे खिलाफ एक फैसला होता है, हमारी हुकूमत कहाँ थी, क्या कर रही थी उस वक्त। और हमेशा यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में एक चाइना, हमारा एक दोस्त है,
جب بھی ہمارے مفادات کے خلاف کوئی کام ہونے لگتا تھا ہم چین سے کہتے تھے، چین اس کو ویٹو کر دیتا تھا. اب کی دفعہ یہ تو ایشیا ٹائمز نے جو برٹش میڈیا نیوز پیپر ہے اس نے تو لکھ بھی دیا ہے کہ پاکستان حکومت نے نہ صرف یہ کہ چین سے کوئی درخواست نہیں کی بلکہ امریکہ میں لابی کی اس بات پہ کہ صاحب جلد سے جلد آپ اس ریزولوشن کو پاس کر دیجئے، کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ جماعت الدعویٰ کو پاکستان میں بین کیا جائے. اور پاکستان آرمی جو حکومت پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ آپ چین کے ذریعے اپنے خلاف ہونے والی اس قرارداد کو روکیے تو پاکستان آرمی کو بھی پیچھے ہٹایا جائے. یعنی جب حکومت کا یہ کردار ہو، پاکستان ایمبیسڈر ٹو یونائیٹڈ نیشنز ایوارڈ وصول کرنے تو بلاول کے ساتھ جا سکتے ہیں لیکن پاکستان کے اتنے بڑے مفادات کا دفاع نہیں کر سکتے. پاکستانی سفیر امریکہ میں تو ماشاءاللہ وہ تو امریکہ میں ہی امریکہ کے سفیر ہیں، ان کے بارے میں تو لیسر سیٹ دا بیٹر. تو جب یہ کیفیت ہو اور پوری اس وقت جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یعنی چاہے وہ جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان ہو یا میاں شہباز شریف ہو یا جماعت اسلامی ہو، اب پولیٹیکل پارٹیز اس پر شدید رد عمل کا اظہار کریں گی. اور فوج کا جو موقف ہے کہ اب فوج کو یہ نظر آ رہا ہے کہ صاحب انڈیا جو گیم پلان بلڈ کر رہا ہے اس کے چند سٹیپس ہیں. پہلا سٹیپ یہ ممبئی میں جو ڈرامہ انہوں نے کیا، دیکھیں یہ ڈرامہ پاکستان نے نہیں کیا. ہمارا سٹانس آپ پوری طرح جو پہلے چند دنوں میں ویڈیو سے میڈیا پہ آ چکا ہے کہ وہ شدت سے یہ بات ہم سمجھتے ہیں اور پروف کر چکے ہیں اس بات کو کہ اس میں انڈین ملٹری انٹیلیجنس کے وہی لوگ انوالوڈ ہیں جو سمجھوتا ایکسپریس میں دھماکے میں انوالوڈ تھے اور جن کی طرف پولیس انویسٹیگیشنز کر رہی تھی اور انہی پولیس آفیسرز کو قتل کرا دیا گیا. اب یہ ڈرامہ ممبئی پاکستان نے یا ہم نے نہیں کرایا ہے. اس کے بعد جو ایگریسو رویہ انڈین میڈیا نے پاکستان کی طرف رکھا ہے، پاکستان کا میڈیا تو شروع میں بالکل ڈیفینسو بلکہ اپولوجیٹک تھا